नमस्कार। अगर कोई सेकंड हैंड कार खरीदने का सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। एक ऐसा धोखा है जो मेहनत की कमाई को डुबो सकता है, और वो भी एक ऐसी डील के पीछे जो दिखने में बहुत ही शानदार हो। आज हम इसी मीटर रिवर्स स्कैम का पर्दाफाश करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे, हैरान हो गए ना? जी हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ये बिल्कुल सच हो सकता है। देखिए, जो डील सबसे अच्छी दिखती है ना, अक्सर उसी के पीछे सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लो किलोमीटर या मीटर रिवर्स स्कैम है क्या भला? ये काम कैसे करता है और कैसे कैसे धोखेबाज डीलर इसका इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं? मतलब सीधा साधा है। धोखेबाज डीलर्स गाड़ी के असली किलोमीटर को आप समझिए डिजिटल तरीके से कम कर देते हैं। जरा सोचिए, 1 लाख किलोमीटर चली हुई कार का मीटर बदलकर सिर्फ 30,000 कर दिया। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आजकल डिजिटल मीटर बदलना बहुत बहुत ही आसान और सस्ता हो गया है। इससे कीमत तो बढ़ जाती है, लेकिन हाथ लगती है एक पुरानी घिसी पिटी गाड़ी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस धोखे को पकड़े कैसे? देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नंबर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन गाड़ी की बॉडी और उसके पार्ट्स वो हमेशा सच बताते हैं। बस ये जानना है कि देखना कहाँ है। ये ना सबसे अजीब एहसास होता है। मीटर पर तो दिख रहा है कि कार बहुत ही कम चली है, लेकिन जैसे ही उसे चलाया या उसके अंदर बैठे तो हर चीज पुरानी और घिसी पिटी सी लगती है। बस यही सबसे बड़ा संकेत है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और फर्क देखिए कितना बड़ा हो सकता है। ओडोमीटर पर तो दिखेगा सिर्फ 30,000 किलोमीटर, लेकिन गाड़ी की असली हालत वो तो चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि वो 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। बस इसी झूठ को पकड़ना सीखना है। चलिए, अब 3 ऐसी आसान जांचों की बात करते हैं जो कोई भी कर सकता है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील को महसूस कीजिए। क्या वो हाथों के इस्तेमाल से एकदम चिकना या चमकीला हो गया है? फिर पेडल्स पर नजर डालिए। क्या ब्रेक और क्लच के जो रबर पैड्स हैं वो बुरी तरह घिस चुके हैं? और आखिर में ड्राइवर की सीट को देखिए। अगर उसका कुशन बैठ गया है या कपड़ा घिस गया है तो बस ये सारी चीजें कहानी साफ कर देती हैं, मीटर चाहे कुछ भी कहता रहे। ठीक है, फिजिकल जांच तो हो गई। अब अगला कदम है गाड़ी के इतिहास की गहराई से पड़ताल करना। और यहां हम कागजी रिकॉर्ड्स और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करेंगे ताकि सच सामने आ सके। देखिए, गाड़ी की सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह होती है उसकी सर्विस हिस्ट्री। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि गाड़ी की पूरी कहानी है। इसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो जब सर्विस रिकॉर्ड हाथ में आ जाए तो उसे सिर्फ देखना नहीं है, उसका विश्लेषण करना है। हर सर्विस पर कितने किलोमीटर दर्ज थे? क्या किलोमीटर बढ़ने का जो क्रम है वो सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 सर्विस के बीच में सालों का गैप दिख रहा हो? एक छोटी सी भी गड़बड़ी एक बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश कर सकती है। कागजी कार्यवाही के बाद अब बारी आती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। आजकल की गाड़ियों में ना ऐसे डिजिटल सुराख छिपे होते हैं जिन्हें मीटर टैंपरिंग से मिटाया ही नहीं जा सकता। और यहीं पर टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी मदद करती है। ECU यानी कि गाड़ी का कंप्यूटर दिमाग, ये अक्सर असली किलोमीटर का सच अपने अंदर छिपाए रखता है। जब कोई मैकेनिक इसे स्कैन करता है ना, तो डैशबोर्ड का झूठ और ECU का सच आमने सामने आ जाता है। ये स्कैम को पकड़ने का सबसे मजबूत सबूत है, इसलिए ये स्कैन करवाना बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि स्कैम क्या है और उसे पकड़ना कैसे है। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर कि एक स्मार्ट खरीदार होने के नाते क्या करना चाहिए ताकि इस जाल में कभी ना फंसें। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है सिर्फ मीटर पे लिखी संख्या पर भरोसा कर लेना। वो गाड़ी की असल हालत को नज़रअंदाज कर देते हैं, सर्विस रिकॉर्ड नहीं मांगते और बस ये मान लेते हैं कि कम किलोमीटर का मतलब है एक बेहतरीन डील। और यही एक गलती लाखों के नुकसान का कारण बन सकती है। तो एक स्मार्ट खरीदार बनने के लिए इन 4 बातों को एकदम गांठ बांध लीजिए। पहला, अपनी आंखों और हाथों से गाड़ी की फिजिकल जांच करें। दूसरा, सर्विस रिकॉर्ड की पूरी पड़ताल करें। तीसरा, एक प्रोफेशनल से ECU स्कैन करवाना ही करवाना है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी नियम है, हमेशा गाड़ी की असल हालत पर यकीन करें, मीटर पर लिखे नंबर पर नहीं। तो अगली बार जब कोई ऐसी कार दिखे जिसका मीटर बहुत कम किलोमीटर दिखा रहा हो, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना होगा, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी एक बहुत बड़े धोखे और भारी नुकसान से बचा सकती है।